अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। पेश खिदमत है कहानी पुराना कब्रिस्तान का चौथा हिस्सा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नवाब सुलेमान मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं दीवार से लगी खड़ी थी और खौफ से कांप रही थी। नवाब सुलेमान ने मेरी हालत देखकर मेरे करीब आकर कहा, तुम बहुत हसीन हो जरीना, और अगर एक जिन तुम पर आशिक हो गया तो ये उसका नहीं, तुम्हारे हुस्न का कसूर है, जो इंसानों को नहीं बल्कि गैर इंसानी ताकतों को भी दीवाना बना दे। इतना कहकर उसने हड्डी को जो वो हाथ में लिया था मेरी आंखों के करीब करते हुए कहा, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मैं उस जिन को तलब करता हूँ और उससे तुम्हारी बात कराए देता हूँ। मैंने नवाब सुलेमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खौफजदा हिरनी की तरह उसके भयानक चेहरे और शैतानी आंखों को देखती रही। नवाब सुलेमान ने उसके बाद मजीद कहा, यह जिन मुझ पर आएगा, मैं जो अमल पढ़ने जा रहा हूँ उसके ज़रिए ये जिन मेरे वजूद में समा जाएगा और आर्जी तौर पर ख़ुद मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जैसे ही मैं अपना अमल ख़त्म करने के बाद बेहोश होकर गिर जाऊँ तो तुम ये समझ लेना कि कोठड़ी में जिन आ गया है। उसके बाद तुमसे जिन बात करेगा और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम ना सिर्फ ये कि उसकी बात का जवाब दो बल्कि जो कुछ करे उसको करने दो, वरना बाद में मुझसे शिकायत ना करना। उस वक़्त मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि नवाब सुलेमान ने मुझे हासिल करने के लिए कितनी खौफनाक साजिश की है और मेरी सास को जिनों से डराकर कितना भयानक ड्रामा खेला है। मैं बहुत बोली थी, ज़माने की सर्दी गर्मी से नावाकिफ़ थी। जिनों से डरना मेरे माशरे में दाखिल था, फिर यह कैसे मुमकिन था कि मैं उसके फरेब में ना आती। मैं अब तक नवाब सुलेमान से पूरी तरह डर रही थी। मैं उसकी आंखों से झांकने वाले इन इरादों से खौफजदा हो रही थी जो एक औरत ही पहचान सकती है। लेकिन जब मैंने नवाब सुलेमान को दोबारा अपनी जगह पर बैठे और हाथ में तस्बीह उठाते देखा तो मेरा खौफ दूर हो गया, मुझे इत्मीनान हो गया। नवाब सुलेमान पर मैं भरोसा करने लगी। लेकिन अब यह तस्वुर मेरे लिए सुहाने रूह बन चुका था कि जैसे ही नवाब सुलेमान का अमल ख़त्म होगा एक जिन इस कोठरी में आ जाएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी, रगों का खून सर्द होकर जमता जा रहा था और जीते जागते बुत में तब्दील हो रही थी। मुझे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि मेरी सास ने नवाब सुलेमान पर एतबार क्यों किया और मुझे उसके साथ जिनों की इस भयानक और आसेब ज़दा कोठरी में क्यों छोड़ दिया। मैं दीवार से लगी खामोश खड़ी थी। जब नवाब सुलेमान पर कोठरी का जिन आ जाएगा और ख़ुद नवाब सुलेमान का वजूद ख़त्म हो जाएगा तो ये जिन मेरे साथ क्या सलूक करेगा जो मुझ पर आशिक है। जरीना अपनी बीती सुना रही थी। फ़ेरोज़ बिल्कुल सहरज़दा होकर अपनी माँ की तरफ देख रहा था और मैं उसकी दास्तान की दिलचस्पियों में और उसकी आवाज़ की छुपी मौसीकी में खो गया। कमरे में जरीना की आवाज़ इस तरह फैल रही थी जैसे ये किसी औरत की ना हो बल्कि कोई नगमा हो। जरीना अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी। मैं कहानी सुन रहा था और सोच रहा था कि औरत आज के महज़ब दौर की हो या गुज़रे ज़माने की, वो हमेशा से मजबूर रही है। जरीना ने अपनी दास्तान मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहा, नवाब सुलेमान अपने चारों तरफ इंसानी हड्डी से गोल दायरा बनाने के बाद ज़मीन पर बैठ गया और अब एक ऐसी ज़ुबान में जिससे मैं नावाकिफ़ थी पहली मर्तबा सुन रही थी कोई जादू पड़ने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका वो हाथ जिसमें वो हड्डी पकड़े था मुसलसल हरकत कर रहा था। मैं हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी और जिन की आमद का इंतज़ार कर रही थी। 15 मिनट तक अनजानी ज़ुबान में किसी वजीफ़े का बार बार विर्द करने के बाद नवाब सुलेमान अपनी भयानक आंखें जो अब पहले से ज़्यादा सुर्ख थीं खोल कर चारों तरफ देखा, फिर मेरी तरफ और फिर अपने थैले में से कोई सफ़ेद सी चीज़ निकाल कर उस अंगीठी की आग में डाल दी जिसमें अब तक लोबान सुलग रहा था। सफ़ेद चीज़ जैसे ही जलते हुए कोयले पर पड़ी उसमें स्याह धुआं बुलंद हुआ, फिर बुलंद होकर कमरे में बिखर गया। फ़ौरन ही मैंने महसूस किया कि उसकी खुशबू से मेरा दिमाग मुअत्तल हुआ। मैंने जल्दी से अपनी नाक पर अपने दुपट्टे का आंचल रखा और सांस लेना बंद कर दिया, लेकिन मुझे देर हो चुकी थी। स्याह धुआं अपना असर कर चुका था। मेरे हवास बदतदरीज ढीले होने लगे, आंखें बोझल होने लगी। मैंने संभलने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके बावजूद धुएं के असरात ने मुझे कमज़ोर कर दिया और मैं बेदम होकर गिरने लगी। ये हकीकत है कि अगर मैं दीवार का सहारा ना लेती तो उसी लम्हे गिर जाती। अब ना मैं होश में थी और ना बेहोश, ना सो रही थी ना जाग रही। नवाब सुलेमान के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो अपनी जगह से उठा और दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने चीखना चाहा लेकिन भाग न सकी और वो मेरी तरफ बढ़ता रहा। अब उस और के और मेरे दरमियान चंद इंच का फासला था। जरीना अपनी कहानी सुना रही थी, मैं भी दम बखुद था और फ़ेरोज़ भी। मैंने फ़ेरोज़ की तरफ देखा और मैंने ऐसा महसूस किया जैसे माँ की ये कहानी सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा हो।
शायद माँ की कहानी वो पहली बार सुन रहा था। मैं खुद जानना चाहता था कि जिन्हों की उस कोठरी में जरीना पर क्या बीती, जबकि नवाब सुलेमान बुरे इरादों से उस कोठरी में उसके साथ मौजूद था। जरीना की दास्तान में मुझे सारी दुनिया की मजबूर और बेबस औरतों की दर्दनाक और कर्बनाक डूबी हुई चीखें सुनाई दे रही थी। फिर मेरी इंतहा बेचैनी थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया, जरीना मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी इज्जत महफूज रही या नहीं। मैं सब बताती हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी सारी दास्तान सुनाऊंगी। आज मैं ज़िंदगी के तमाम गोशों के नकाब उलट दूंगी। आज सब बताऊंगी कि मैं नवाब सुलेमान की नस्ल तक की दुश्मन क्यों हो गई। फ़ेरोज़ मेरी कब्र में 127 साल तक ज़िंदा क्यों रहा। वो कौन सी कुव्वत थी जिसने फ़ेरोज़ की कब्र में भी हिफाजत की और मुझे भी साथ ही साथ उसने महफूज रखा। जरीना इतना कहकर चंद लम्हे खामोश रही। फिर उसने कहा, नवाब दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ा और चूंकि ना मैं होश में थी और ना बेहोश थी, इसलिए उसको अपनी जानिब बढ़ता देखती रही। मेरा कलेजा कांप रहा था, बेबस थी। मेरे असाब मेरा साथ छोड़ चुके थे। चीखना चाहती थी मगर आवाज़ हलक में जैसे बिल्कुल अटक गई। लेकिन मेरे डर और खौफ के बिलअक्स नवाब सुलेमान ने मेरे करीब आकर बड़ी आहिस्ता आवाज़ में कहा, मेरी तरफ देखो। मैंने एक सहरज़दा इंसान की तरह उस तरफ देखा और फिर ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी आंखों में शैतानियत ख़त्म हो चुकी थी। उसकी आंखों का वो सारा भयानकपन गायब हो चुका था जो उस कोठरी के आने से बाद उसकी आंखों में महसूस कर रही थी। मैं दीवार से लगी खड़ी और मेरे और नवाब सुलेमान के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था। अपने शौहर के अलावा मैंने उसी को इतने करीब देखा। उसने कहा, मैं तुमसे चंद बातें करना चाहता हूँ। और नवाब सुलेमान ने एक लम्हा मेरी तरफ देखे के बाद एक सनसनीखेज इंकशाफ किया। मैं तुम पर आशिक हूँ जरीना। मैं उसी दिन से आशिक हूँ जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर ताकत से मुकाबला कर सकता हूँ। मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। मैं हैरत भरी नज़रों से उस तरफ देखती रही और वह कहता रहा, मैं मानता हूँ कि मैंने ही तुम्हें बेवा किया। मैंने तुम्हारा सुहाग उजाड़ा और सिर्फ मैं ही तुम्हारा कसूरवार हूँ। लेकिन जरीना, ये सब मैंने इसलिए किया कि मैं जो खुद को जादूगर समझता हूँ, खुद तुम्हारे हुस्न के सहर में मुब्तला हूँ। मेरे दिल का चैन तुमने छीना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जरीना तुमने। मैंने महसूस किया जैसे मेरे एहसाब की कशीदगी कम हो गई और मेरी कुव्वत गोयाई वापस आ गई। मैं बोल सकती थी। मैंने नवाब सुलेमान की गुस्ताखी का जवाब दिया, तुम मुझ पर आशिक हो लेकिन मुझे तुमसे नफरत है नवाब सुलेमान। इतनी नफरत कि जब तक मैं तुमसे अपने शौहर के कत्ल का बदला ना लूँ मुझे चैन नहीं आएगा। मेरा जुमला सुनते ही नवाब सुलेमान की तेवरियों पर बल पड़ गए और उसकी शराफत ख़त्म हो गई। उसने कहा, तुम मेरे बस में हो। तुम्हारी सास कोठरी का दरवाज़ा बंद करके जा चुकी है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैंने कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है नवाब। तुम मेरे साथ तो दरकिनार मेरी लाश के साथ भी बदसलूकी नहीं कर सकते। ख्याल दिल से निकाल दो। वो कहने लगा, जरीना ये नामुमकिन है। मैं तुम्हारे लिए खुद को फना कर सकता हूँ। लेकिन मेरा सारा खौफ ख़त्म हो चुका था। मैं दीवार से लगी खड़ी रही और मैंने कहा, मैं अभी चीख कर सबको जमा कर लूँगी और तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा ढोंग सब खाक में मिला दूँगी। वो कहने लगा, तुम ये ना भूलो कि इस कोठरी का जिन तुम पर आशिक है और जिन इंसानों से नहीं डरता। तुम झूठ बोलते हो। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, जिन आग से बना है वो इंसानों पर आशिक नहीं हो सकते। तुमने ये सब ढोंग रचाया है। ये कहकर मैंने कोठरी के दरवाजे की तरफ मुड़ना चाहा, लेकिन नवाब सुलेमान बदल चुका था। वो दोबारा शैतान बन गया। मैंने कहा, यह तुम्हारी बकवास है। वो कहने लगा, मैं ये साबित करूंगा कि एक जिन तुम पर आशिक है। मैंने कहा, तुम ही शैतान हो, तुम्हारे अलावा कोई जिन नहीं। बहरहाल मैं तुम्हें एक जिंदा और जीता जागता सबूत दिखाना चाहता हूँ कि एक जिन वाकई तुम पर आशिक है। और फिर इतना कहकर नवाब सुलेमान ने एक ऐसा करिश्मा दिखाया जिसके खौफ से मेरी चीख निकलते रह गई। नवाब सुलेमान ने अपने सीधे हाथ की हथेली फैलाई, ज़ेरे लब किसी अनजानी ज़ुबान में कुछ कलमात पढ़े। फिर मैंने देखा उसकी हथेली पर एक सांप था। यह बिल्कुल सफ़ेद था और इसके जिस्म पर बाल थे। मैं उस सांप को देखकर खौफजदा हुई। मैंने आज तक कोई सांप नहीं देखा था। उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। नवाब सुलेमान की हथेली पर वो कुंडली मारे बैठा हुआ था। मैं एक बुत की तरह उस सांप को देख रही थी। नवाब सुलेमान ने कहा, यह सांप इस कोठरी का जिन है जरीना। यही वो सांप है जिसने तुम्हारा सुहाग उजाड़ा। मैं इससे जो चाहूँ काम ले सकता हूँ। मेरी बात मान लो जरीना, मेरी बात मान लो, वरना नुकसान में रहोगी। नहीं, मैं चिल्लाई, ये सांप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे डस सकता है जिस तरह इसने मेरे शौहर को डसा। इसलिए मैं ना तुमसे डरती हूँ ना तुम्हारे इस जिन सांप से। इतना कहने के बाद जरीना की परछाई के उस ह्योले ने, जो एक धुएं की तरह कमरे में फैला हुआ था, मेरी तरफ देखते हुए कहा, नदीम साहब, अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि जो सांप नवाब सुलेमान ने तुम्हारी जेब में डाला, जो अभी अभी यहाँ से फरार हुआ, दरअसल कौन है।
लेकिन तुम ये भी सोच रहे होगे कि ये सांप मुझसे क्यों डरता है, ये जिन है तो मुझसे खौफजदा क्यों है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आज तुम्हें मेरी सारी दास्तान सुना दूंगी ताकि तुम फ़िरोज़ को किसी कत्ल गारिज से ना रोक सको, ताकि तुम्हें मुझसे हमदर्दी हो जाए और फ़िरोज़ से भी, और तुम्हें इस बात का पूरा यकीन हो जाए कि ना नवाब सुलेमान तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है और ना उसका ये जिन सांप जिसे तुम देख चुके हो और जिसे मैं 127 सालों से देख रही हूँ। अब ज़रीना की आवाज़ में छुपा हुआ मैंने एक अज़म भी महसूस कर लिया था। एक लम्हा की खामोशी के बाद उसने अपनी लर्जा खेज दास्तान दोबारा सुनाते हुए कहा, मेरी बेखौफी देखकर यकीनन नवाब सुलेमान को हैरत हुई। मैं तुम्हें इतना दलेर नहीं समझता था ज़रीना, लेकिन क्या बताऊं, मैं तुम्हें अपनी महबूबा समझता हूं। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ समझता हूं, वरना तुम्हें अभी दिखा देता कि ये सांप मेरे हुक्म पर क्या कर सकता है। इतना कहकर नवाब सुलेमान ने अपनी मुट्ठी बंद की और सांप को अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। अब नवाब सुलेमान दोबारा मेरी तरफ बढ़ा। मैं सिरक कर दरवाजे के करीब पहुंची। खौफ के मेरा मारे बुरा हाल था। मैं समझ नहीं सकी कि नवाब सुलेमान कोठरी की तन्हाई और मेरी इन मजबूरियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता था। इसलिए मैंने दीवानों की तरह दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं खौफज़दा नहीं थी। मेरा सारा डर और खौफ ख़त्म हो चुका था। मैं दरवाज़ा पीट रही थी और नवाब सुलेमान के हल्के कहकहे गूंज रहे थे, जो तुम कई मरतबा सुन चुके हो। वो जब शैतान बनता है तो उसके कहकहे गूंजने लगते हैं, लेकिन बिल्कुल अचानक उसके कहकहे बंद हो गए। मैंने भी दहशतज़दा होकर नवाब सुलेमान की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग पलक झपकते में पीला पड़ चुका था। अचानक खुद मैंने भी एक आवाज़ महसूस की और मुझे उस आवाज़ के पहचानने में एक लम्हे की देर नहीं लगी। मैं ये आवाज़ कैसे ना पहचानती, जबकि ये आवाज़ मेरे सुहाग, मेरे दिल की धड़कन की थी, मेरी इज़्ज़त थी और मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुकून। लेकिन मैं हैरान थी कि कोठरी में मेरे और नवाब सुलेमान के अलावा कोई मौजूद नहीं था। मैंने बेचैन होकर चारों तरफ देखा। कोठरी में मेरे शौहर की आवाज़ फैल रही थी और कह रहे थे, नवाब सुलेमान, तुम ज़रीना को तन्हा ना समझना। मैं अपनी ज़िंदगी में भी इसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ था और आज भी हूँ। और अपने शौहर की आवाज़ सुनते ही जैसे मेरे दिल को सहारा मिल गया। यकीनन ये आवाज़ नवाब सरवत की थी। उनकी आवाज़ को मैं दूर से भी सुन सकती थी और नज़दीक से भी। हफ्तों गुजर गए थे मुझे आवाज़ सुने। आज जब मैंने ये आवाज़ सुनी और जब इस आवाज़ में छुपी ललकार, तो मेरे हौसले बुलंद हो गए। मैं आंखें फाड़ कर कोठरी में चारों तरफ देखने लगी। मैं अपने सुहाग को ढूंढने लगी। मुझे नवाब सुलेमान के सहमे हुए चेहरे के अलावा कोठरी में कोई नज़र नहीं आया। ये ठीक है कि मेरा सारा खौफ दूर हो चुका था, लेकिन पहले की निस्बत अब मेरा दिल ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा। अब मैंने नवाब सुलेमान की तरफ देखा, जो मेरे शौहर की ललकार के बाद 2 कदम पीछे हट चुका था। अब उसके चेहरे की शैतानियत, खदखाल, फिरौनियत ख़त्म हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर मेरे चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। दूसरे ही लम्हे कोठरी में फिर आवाज़ गूंजी, जिसको सुनने के लिए हर रात मेरी आंखों में आंसू आया करते थे। नवाब सरवत के ना दिखाई देने वाले वजूद ने कहा, नवाब सुलेमान, तुमने दोस्ती की आड़ में दगाबाजी की। तुमने मोहब्बत की चादर ओढ़कर नफरत के दरवाजे खोले और मुझे कत्ल करने के बाद तुमने समझा कि तुम बाजी जीत गए। तुमने ज़रीना को हासिल कर लिया, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। तुमने जिस जिस्मानी जिस्म को अपनी शैतानी ताकत के ज़रिए ख़त्म कर दिया था, उसकी रूह की फना तुम्हारी ताकत से बाहर थी। तुम नवाब सरवत के जिस्म को फना कर सकते थे, लेकिन उसकी रूह को फना करना तुम्हारे इख्तियार में नहीं था। ज़रीना को अपने इरादों के साथ ही कोठरी से बुलाने से तुम्हारा ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि मैं इसकी मदद के लिए यहाँ भी आ सकता हूँ। ये बात तुम जानते हो मैं भी, कि पाक रूह किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसलिए मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि तुम ज़रीना के रास्ते से हट जाओ। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं नहीं चाहता कि उसको किसी किस्म की अजियत पहुँचे। नवाब सरवत का जुमला ख़त्म होने पर खामोशी छा गई। नवाब सुलेमान बुत की तरह खामोश खड़ा था। अब उसके खौफजदा होने की बारी थी। मैं वाकई उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें देख रही थी। नवाब सुलेमान को इस तरह खामोश देखकर मेरे शौहर की रूह ने उससे मजीद कहा, तुम अपने ताबेदार जिन पर बड़ा नाज है। तुम ये समझते हो कि तुम्हारा ये जिन नाकाबिले शिकस्त है, लेकिन मैं इसकी नापाक ताकत से खूब वाकिफ़ हूँ। मैं उस वक़्त भी तुम्हारे कुर्ते की जेब में इसे थर थर कांपते देख रहा हूँ। वो जानता है कि वो मुझ पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहूँ तो उसको हमेशा के लिए नकारा बना दूँ। नवाब सरवत की रूह ने एक बार फिर कहा, सुलेमान, तुम अपनी जेब में हाथ डालो और अपने जिन सांप को देखो। आवाज़ में इतनी तमकनत और इतना रोब था कि नवाब सुलेमान फ़ौरन हुक्म की तामील पर मजबूर हुआ और उसने जेब में कांपता और लरसता हाथ डाला और फिर उसके चेहरे पर एक नए खौफ और दहशत का साया फैल गया। और कैसे न फैलता, उसकी जेब तो खाली थी। जिन सांप फरार हो चुका था। कोठरी में नवाब सरवत के नज़र न आने वाले वजूद की आवाज़ फिर गूंजी, सुलेमान, तुमने देख लिया कि तुम्हारा वो मामूली सांप जिसकी मदद पर तुम्हें बहुत फ़ख्र था
और जिसे हासिल करके तुम अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते थे। तुम्हें इस कोठड़ी में मेरे रहमो करम पर छोड़कर फरार हो चुका। तुम्हें उसके जाने का पता नहीं चल सका। उसके बगैर तुम एक आम आदमी हो। मैं चाहूँ तो इस कोठड़ी में तुम्हारा वजूद हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता हूँ। तुम्हें ज़िंदगी की ताकतों और नेमतों से महरूम कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह नेकी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, इसी तरह मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अलबत्ता तुम्हें ये ज़रूर बताऊँगा कि तुम ज़रीना के सिलसिले में तौबा कर लो और कभी मेरे महल का रुख न करना। नवाब सरवत की आवाज़ ने मज़ीद कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मुझे मालूम है, और ज़रीना को भी कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने जा रही है, मेरी नस्ल की माँ, और मैं अपने एक बाप की तरह किसी कीमत पर नहीं चाहता कि मेरी नस्ल का सिलसिला रुक जाए। इसलिए आज के बाद मैं हर वक्त इसके साथ रहूँगा जब तक कि इसके यहाँ बच्चा न पैदा हो। कोठी में 2 मिनट तक खामोशी रही। इसके बाद नवाब सरवत की आवाज़ ने कहा, नवाब सुलेमान, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कोठरी से बाहर निकल जाओ। मैंने कोठरी की बैरूनी कुंडी जो मेरी माँ अपनी नेक नफसी के तहत लगा कर गई खोल दी। ये जुमला सुनते ही नवाब सुलेमान अपनी जगह से उठा और बिल्कुल ऐसे अंदाज में जैसे कमान से तीर चूपता है कोठरी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। लेकिन कोठरी से बाहर आते ही उसने एक बिल्कुल नई अदाकारी की। हाय कोठरी के जिन ने मुझे मार डाला, अरे ज़रीना को बचाओ, ज़रीना को, वो जुमले चीख चीख कर कहता और भागता। हद ये कि पूरी हवेली को मालूम हो गया कि कोठरी में कोई हादसा हो गया। मेरी सास और कई नौकर कोठरी की तरफ लपकते हुए, फिर उन्हें यह देखकर इत्मीनान हुआ कि मैं खैरियत से हूँ। मैं कोठरी में दम बखुद की। मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि मुझे नवाब सुलेमान की खबासत से इतनी आसानी से निजात मिलेगी और मेरे शौहर की रूह मेरी मदद को आ जाएगी। यकीन नवाब सरवत की रूह अब जा चुकी थी कि कोठरी की फ़िज़ाओं में जो नूर चंद लम्हे तक फैला था, अब वो ख़त्म हो चुका था। कोठरी में दाखिल होते ही मेरी सास मेरी बलाई लेने लगी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ, नवाब क्यों भागा? वो भाग कर आने की वजह से लंबी लंबी सांसें ले रही थी और बड़ी खौफजदा थी। दूसरे नौकर भी परेशान थे। इससे पहले कि मैं उनका जवाब देती, उन्होंने नया सवाल किया, कोठरी से नवाब सुलेमान बाहर कैसे निकला? कोठरी की कुंडी तो बाहर से बंद थी। और अपनी सास का यह सवाल सुनते ही मैं चौंक गई। मेरे लिए यह फैसला करना दुश्वार था, मैं क्या जवाब देती। क्या मैं उनको नवाब सुलेमान की मुजरिमाना साजिश की तफसील बता देती? क्या मैं उनसे ये कहूँ कि उनके आने से चंद लम्हे कबल कोठरी में उनके बेटे की रूह मौजूद थी और उसने मेरी इज़्ज़त बचाई? मैंने ये भी सोचा, अगर मैं सास को पूरी दयानतदारी के साथ बातें बता दूं तो क्या वो यकीन करेंगी? मैं अभी सोच रही थी कि मेरी सास ने सवाल दोहराया तो मैं उनको जवाब देने पर मजबूर हो गई। लेकिन जवाब में मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, जिन, और उसका नाम सुनते ही उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। उन्होंने कहा, बेटी ये तो बताओ कि हुआ क्या था? अब मैंने कहा, अम्मा, नवाब सुलेमान मक्कार है, वो कुछ नहीं जानता। कोठरी के जिन ने उसे मेरे सामने उठाकर पटखा और भगा दिया। मैं साफ झूठ बोल गई। लेकिन तुम तो खैरियत से हो ना बेटा? सास ने कहा। हाँ हाँ, मुझे जिन ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने मुझसे बात तक नहीं की। इतना कहकर मैं बाहर आ गई। मेरी सास मुझ पर दुआएं पढ़ पढ़ कर फूंकती रही। मेरा दिल चूंकि अब शौहर की रूह में लगा था और मेरे कानों में अब भी उनकी आवाज़ गूंज रही थी, इसलिए मैं तन्हाई चाहती थी। मेरी सास को इत्मीनान हो गया कि मैं सो गई हूँ तो वो कमरे से चली गई और इस तरह से मुझे तन्हाई मिल गई। उनके जाने के बाद मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने बहुत सोचा कि शायद मुमकिन है कि मेरे शौहर की रूह यहाँ मौजूद हो। मैं बहुत कम सिन और नातजुर्बाकार थी। मैंने अपने बच्चों ने बड़े बूढ़ों से सुना था कि जिन आशिक हो जाते हैं। ये तसव्वुर ही मेरे लिए लर्ज़ाखेज़ था। मेरा दिल धड़कता रहा और मैं आंखें खोले दम साधे अपने पलंग पर लेटी रही। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई और भी मौजूद है और फिर कमरे में धुआं रक्स करने लगा और मेरे देखते देखते एक खूबसूरत वजूद की शक्ल इख्तियार कर ली। मेरे तो जैसे हाथों पैरों का दम निकल गया। चंद लम्हे बाद उस बगोले नमा वजूद से आवाज़ आई, मैं वही जिन हूँ जिसको तुम सांप के रूप में देख चुकी हो, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। ये ठीक है कि मैं बाज़ मजबूरियों की वजह से नवाब सुलेमान का ताबेदार हूँ, लेकिन उसकी ताबेदारी का मतलब ये नहीं कि मैं उसका ग़ुलाम हूँ। मैं सांप जिन की तरफ देखती रही और वह कहता रहा, नवाब सुलेमान ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें भी उस तरह डस लूँ जिस तरह मैंने तुम्हारे शौहर का डसा। मैं उसकी हुक्म की तामील के लिए मजबूर हूँ, लेकिन चूंकि उसने मुझे सिर्फ तुम्हारे खात्मे का हुक्म दिया है और तुम्हारे वजूद के अंदर एक और मासूम वजूद परवरिश पा रहा है, और अगर मैंने तुमको डस लिया तो ये नन्हा इंसान भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए तुमसे एक वादा करने आया हूँ। और इस तसव्वुर से ही मेरा बदन कांपने लगा कि यह सांप मुझे डसने आया है। मैं बुत की तरह उसकी आवाज़ सुनती रही। सांप जिन ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें नवाब सुलेमान के हुक्म के बावजूद उस वक़्त तक नहीं डसूंगा जब तक तुम्हारे बदन में परवरिश पाने वाले वजूद में जान न पड़ जाए।
ज़रीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे डसने के बाद भी तुम्हारा खाकी वजूद ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारे बतन में तुम्हारा लड़का ज़िंदा रहेगा। ये लड़का वक्त मुकर्ररा पर तुम्हारे मुर्दा जिस्म में पैदा होगा। लेकिन सांप का जुमला अधूरा रह गया। सिर्फ जुमला ही अधूरा नहीं, बल्कि धुएं का जो हेला मुझे नज़र आया था वो एकदम गायब हो गया। मैं डर रही थी कि अब क्या होगा। उसने अपना जुमला अधूरा क्यों छोड़ दिया। अब कमरे में मेरा रुकना नामुमकिन था। मैं उछलकर पलंग से उतरी और भागती हुई अपने सास के कमरे में पहुंच गई। वो अब भी जाग रही थी। मुझे बेतहाशा दौड़ते देखकर चौंक गई, लेकिन उससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछती मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। अब मेरे लिए नामुमकिन था कि मैं कोई बात छुपाती। मैंने अब तक की इस दास्तान का कोई हिस्सा उनसे नहीं छुपाया और सब कुछ उन्हें बता दिया। अपने शौहर की रूह की आमद का भी बताया और चंद मिनट कबल उस जिन नमा सांप की बातें भी सुना दी। मेरी कहानी सुनकर सास तो बेशक दम बखुद रह गई। मैं रोती रही और मेरी सास कांपते हाथों से मेरे सर पर हाथ मारती रही। हवेली में हम दो औरतों के अलावा कोई और हमदर्द नहीं था। नौकरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि बदनामी का इम्कान था। शहर में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिससे मदद लेते। मेरी सास की आंखों में आंसू लरसने लगे। वो बाहिम्मत औरत थी। उनकी रगों में मुगलों का खून दौड़ रहा था। वो इन औरतों में थी जो मुसीबत में घबराती नहीं और मुश्किलात में नाउमीद नहीं होती। ये क्या कम सबूत था कि वो अपने बेटे की मौत के बाद सारी जागीर का इंतज़ाम मर्दों की तरह संभाले थी। 15 मिनट तक हम दोनों खामोश बैठी रहीं। मेरी सास के वहमो गुमान में भी नहीं था कि नवाब सुलेमान इतना कमीना इंसान होगा। वो अब तक उसको एक अपने लड़के का दोस्त और हमदर्द समझ रही थी। वो ये भी समझती थी कि नवाब सुलेमान ने रियाजत करके और अपना नफ्स मार कर रूहानी ताकत हासिल कर ली। वो नवाब सुलेमान पर बड़ा भरोसा करती थी, उनको बेटे की तरह समझती थी, वरना ये बिल्कुल नामुमकिन था कि वो मुझे नवाब सुलेमान के साथ कोठरी में तन्हा बंद कर देती। इस वक्त गम की फिक्र से मेरी सास का चेहरा पीला पड़ गया था। अचानक मेरी सास ने कहा, बेटी तुम्हारा अब इस हवेली में रहना मुनासिब नहीं। मैंने जवाब दिया, आप मुझे मेरे मैके भिजवा दें। नहीं, मेरी सास ने कहा, ऐसी हालत में तुम्हारा ऊंट गाड़ी में सफ़र करना ठीक नहीं। मेरी सास का इशारा मेरे हमल की तरफ था। फिर आपने क्या सोचा? मैं आज ही रात तुम्हें इस हवेली से हटा दूंगी और तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां कोई रूह या भूत प्रेत कदम नहीं रख सकता। मेरी सास ने कुछ सोचकर जवाब दिया और खड़ी हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, तुम चादर लपेट लो, अभी इसी वक्त मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर उन्होंने एकदम कश्मीरी चादर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं हैरान थी कि इतनी रात गए सास मुझे कहाँ छोड़ आएंगी। मैं उस वक़्त उनकी हिम्मत और दलेरी से हैरान थी और सोचती रही कि अपने जिस्म के चारों तरफ चादर भी लपेट लूँ। इसी अस्नाने में मेरी सास ने एक बुरका नुमा चादर से खुद को छुपाया। रात बड़ी सुनसान और भयानक थी। सन्नाटा फैला था। कमरी महीने के आखिरी दिन थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और किसी नौकर को साथ लिए बगैर हवेली से बाहर निकल आई। 1 घंटे तक हम तारीक गलियों में चलते रहे। उसके बाद एक मैदान आया। उस मैदान में कोई मकान नहीं था, सिर्फ दरख्त और पेड़ थे। मैदान में कदम रखने के बाद मेरा दिल खौफ से कांपने लगा, लेकिन मेरी सास ने दिलासा दिया और हिम्मत बढ़ाई। मैदान के बाद एक खंडर था। खंडर में एक गोशे से रोशनी बाहर आ रही थी। ये रोशनी एक हुजरे की थी। मैंने आज तक ये खंडर नहीं देखा, लेकिन मेरी सास का यहाँ तक पहुँचने का अंदाज ऐसा था कि वो इस डरावने खंडर से वाकिफ़ हैं और यहाँ पहले भी आती जाती रहती हैं। मैं इस पर हैरान थी कि इस भयानक माहौल में आखिर कौन रहता होगा कि मेरी सास उससे इस हद तक वाकिफ़ है कि मुझे उसके सुपुर्द करने आ गई। हुजरे के करीब पहुंचकर मेरी सास ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और अंदर से एक बड़ी बुजुर्गाना आवाज़ आई, कौन है? मैं रुकैया हूँ हुजूर, मेरी सास ने बड़ी मुल्तजाना आवाज़ में कहा। लौंडी इस वक्त एक बड़ी शदीद ज़रूरत है, आपकी खिदमत में हाजिर हुई है। अंदर आ जाइए बेगम साहब। अंदर से जवाब आया और मेरी सास मेरा हाथ पकड़े बड़े एहतराम से हुजरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। हुजरे का पर्दा उठाया। पीछे वो बुजुर्ग थे जिनसे मिलने के लिए मेरी सास आई। कैसे आना हुआ बेटी? अंदर से बड़ी संजीदा आवाज़ आई। मैं इतनी रात गए तुम्हारे यहाँ आने पर सख्त हैरान हूँ हजूर, मेरी सास ने जवाब दिया। मैं इस वक्त सख्त परेशान हूँ और मेरी परेशानी का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त मैं अकेली नहीं, बल्कि मेरे साथ मेरी बहू भी है और मेरी बहू मेरे होने वाले पोते की माँ। इतना कहकर मेरी सास ने मुख्तसर लफ्ज़ों में सारी दास्तान सुना दी। अब मैं चाहती हूँ कि ज़रीना को आप अपनी तहवील में ले लें। वो अब आपके पास रहेगी तो हर किस्म की आफत से महफूज रहेगी। लेकिन अंदर से आवाज़ आई, तुम जानती हो कि मैं नामहरम औरतों से पर्दा करता हूँ। तुम ये भी जानती हो कि मैं बिल्कुल गोशा नशीन हूँ और किसी से नहीं मिलता।
तुम से भी वाकिफ़ हो कि मैं तन्हाई पसंद हूँ। ऐसी सूरत में कैसे मुमकिन है कि मैं इस वीरान खंडर में ज़रीना को अपने पास रखूँ? लेकिन सरकार, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आप बड़े नवाब साहब के भी दोस्त थे और करम फरमा। आपने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया, हमेशा हमारे ख़ानदान का सहारा बने रहे। इस वक्त मायूस ना कीजिए, वरना सांप जिन मेरी बहू को ज़रूर डस लेगा। मैं मजबूर हूँ रुकैया बेगम, बुज़ुर्ग ने कहा। लेकिन मैं आपके दर से खाली नहीं जाऊंगी, रुकैया बेगम ने कहा। वो इस अंदाज से बातें कर रही थी कि मैंने आज तक उनको आलिम में नहीं देखा था। वो बड़ी तेज़ मिजाज और बड़ी कल्ले ठल्ले की औरत थी। उनके चेहरे पर ख़ानदानी वकार भी था और नस्ली वजाहत भी। हवेली में उनके रोग का ये आलम था कि नौकर उसकी आवाज़ सुनते ही कांपने लगते। लेकिन मैं उस वक़्त उनको एक बदली हुई औरत के तौर पर देख रही थी। उस वक्त की रुकैया बेगम और हवेली की रुकैया बेगम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं अपनी सास की तरफ हैरत भरी नज़रों से देख रही थी और पुरस्रार बुजुर्ग का जवाब सुनने के बाद मेरी समझ में नहीं आया कि मेरा अंजाम क्या होगा। मैं अब अपने बारे में और ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं अभी इसी उलझन में थी कि हुजरे से आवाज़ आई, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ज़रीना की इतनी हिफाजत क्यों करना चाहती हो, ताकि वो सांप जिनके डसने से हलाक ना हो। मेरी सास ने कहा, लेकिन मान लो कि इसकी मौत कुदरती हो जाए तो? अंदर से आवाज़ आई, इस सूरत में इसका इलाज मुआवजा करके मैं अपने दिल की हसरत तो निकाल सकती हूँ। मेरी सास ने बड़ी इल्तिजाई अंदाज में कहा, मोहतरम बुजुर्ग, ज़रीना मेरे पोते की माँ बनने वाली है। वो इस वक्त मेरे बेटे की आखिरी निशानी की अमीन है और मैं नहीं चाहती कि मेरी नस्ल का सिलसिला टूट जाए। मैं हर कीमत पर अपने बेटे की यादगार जिंदा देखना चाहती हूँ और उसकी सूरत यही है कि मेरी बहू जिंदा रहे। और अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पोते की ज़िंदगी की ज़मानत दूँ तो? बुजुर्ग ने बड़ी नरम आवाज़ में कहा। तो मैं जब तक जिंदा रहूंगी मेरा सर आपके जाके झुका रहेगा, मेरी सास ने जवाब दिया। मेरी सास के इस जुमले के बाद माहौल में खामोशी सी तारी हो गई। हुजरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हम दोनों जहनी तौर पर कशमकश में थे। खुद मेरे दिल की हालत थी कि इसमें यह तमन्ना पूरी शिद्दत के साथ बेदार थी कि मुझे हर हाल में जिंदा रहना है, अपनी खातिर नहीं, अपने बच्चे की खातिर। मुझे नहीं मालूम कि रात कितनी बीत चुकी थी, लेकिन तारीकी के साथ सन्नाटा भी इतना ही बढ़ गया कि दिल खौफ से लरजने लगा। तारीख खंडर की शिकस्ता दीवारें देखकर अजीब सा डर लगने लगा। माहौल ने इतना खौफजदा कर दिया कि मैं खौफ की वजह से सांस से लगकर खड़ी हो गई। ज़रीना मुझे अपनी दास्तान सुना रही थी, लेकिन मैं दास्तान की दिलचस्पी में गुम हो जाने के बावजूद ये सोच रहा था कि अगर ज़रीना मुर्दा है, जब ज़रीना का जिस्म नहीं, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन एक लम्हे के लिए मैंने सोचा, मेरा वहम तो नहीं, या फिर मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं रूह का कायल था। मेरा हमेशा से ये यकीन है कि रूह मरने के बाद रहती है। मैं कई दिनों से उसकी आवाज़ सुन रहा था। वो उस खूबसूरत औरत की रूह थी जिसको मरे एक अरसा गुजर चुका था। अपनी आंखों से चलते देख रहा था। मैं यानी नदीम, एक अखबार का एडिटर, एक तालीम याफ्ता इंसान, एक रूह को उस वक़्त देख रहा था जो मुझसे बातें कर रही थी। उसके साथ मेरे कई घंटे गुजरे जो मुझे अपनी सदियों पुरानी दास्तान सुना रही थी। मैं उसके हुस्न से भी मुतासिर था और उसके साथ उसका लड़का फ़िरोज़, जिसको मैंने एक नौज़ायदा बच्चे के रूप में कब्र खोद कर निकाला था, इस वक्त एक जवान की हैसियत से मेरे साथ बैठा था। सवाल ये था कि यह क्या सब ख्वाब तो नहीं था कहीं। वो ऐसा लग रहा था कि आज तय कर चुकी है कि मुझे पूरी दास्तान सुना कर रहेगी। ज़रीना ने अपनी दास्तान मज़ीद सुनाते हुए कहा, मैं और मेरी सास बिल्कुल दम बखुद खड़े थे। मेरी सास इर्द गिर्द के भयानक माहौल से बिल्कुल बेनियाज होकर हुजरे पर नज़रें जमाए थी। हम दोनों इसी कश्मकश में थे कि बुजुर्ग बोले, रुकैया, मैं तुम्हें एक नक्श देता हूँ, तुम इसको अपनी बहू के गले में पहना दो। मेरा वादा है कि जब तक ज़रीना के गले में ये रहेगा, इसके पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, कोई ताकत इसे मार नहीं सकती, तुम्हारी नस्ल का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। बुजुर्ग ने ये जुमला पूरा करते पर्दे के पीछे से हाथ बढ़ाया और तलाई जंजीर में लिपटा एक नक्श मेरी सास की तरफ उछाल दिया। मेरी सास ने वो नक्श ऐसे दबोचा जैसे दुनिया की दौलत उन्हें मिली हो, उन्हें अपने होने वाले पोते की जिंदगी मिल गई हो, एक पाकीज़ा तोहफा मिला हो। नक्श लेते ही मुस्कुराई। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, सच कहती हूँ नदीम साहब कि उस वक़्त मुझे उनकी आंखों में जो सुकून नजर आया वो मैंने उससे कबल नहीं देखा था। अभी मेरी सास अच्छी तरह मुस्कुरा भी ना पाई थी कि अंदर से फिर आवाज़ आई, अब तुम इत्मीनान से जा सकती हो। और मेरी ये सास हुक्म सुनते ही वापस मुड़ी और उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर दोबारा उसी रास्ते से वापस आ गई जहाँ तक गुजर कर हम वहाँ आए थे। मेरी सास अब बहुत खुश थी, उन्हें इत्मीनान हो गया। लेकिन चलते चलते कभी मेरे जहन में ख्याल आता
کہ पुरस्रार बुजुर्ग ने बच्चे की सलामती की ज़मानत दी, लेकिन मेरी ज़िंदगी की हिफाजत का वादा क्यों नहीं किया? क्या ये नक्श सिर्फ होने वाले बच्चे पर ही असर करेगा? मेरी सास ने हुजरे के सहन से बाहर निकलते मेरे गले में नक्श डाल दिया। ये नक्श एक हार की सूरत में मेरे गले में पड़ा और चलते चलते कभी गैर इरादी तौर पर मैं इस नक्श को अपनी मुट्ठी में दबा लेती, जैसे कोई नक्श ना हो, कोई बड़ी दौलत हो। हम दोनों चलते रहे, रात भी हमारे साथ चलती रही, लेकिन रात की तारीकी थम तोड़ने लगी। हवा में सुबह की खुनकी आ गई। मैं अभी हवेली तक पहुंचने नहीं पाई थी कि अचानक मेरी नज़र आसमान की तरफ गई। मैंने देखा एक तारा टूटा और रोशनी की एक चमकदार धारा आसमान से ज़मीन तक पहुंच गई। मैं जानती थी कि तारा टूटते देखना बुरा शगुन है। कोई और वक्त होता तो शायद मैं खौफ से कांप जाती, लेकिन इस वक्त मेरे गले में पुरस्रार बुजुर्ग का दिया नक्श था। इस नक्श की मौजूदगी में ये कैसे मुमकिन था कि मैं तारा टूटते देखकर डर जाती? नदीम साहब, ज़रीना की रूह ने एक लंबे वक्फे के बाद कहा, ये रात मेरी ज़िंदगी की अहम रात थी, क्योंकि ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। ये रात मेरे जिस्म की आखिरी रात थी। पुरस्रार बुजुर्ग से नक्श पाने के बाद जब मैं बड़ी खुश वापस आ रही तो मुझे नहीं मालूम था कि ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। जिस्म और रूह का रिश्ता टूट जाएगा। इतना कहकर ज़रीना खामोश हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी। मैंने गौर से देखा, ये जानने के लिए कि उसके चेहरे के क्या तासुरात है, लेकिन धुएं के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। हालांकि इससे कबल मैं उसे एक जीते जागते इंसान के रूप में देख रहा था। ज़रीना की इस रूह फरसा दास्तान से खुद उसका लड़का फ़ेरोज़ भी बड़ा मुतासिर था। गालिबन वो भी अपनी माँ की बीती सुन रहा था। चुनाचे यही वजह थी कि उसका चेहरा भी गमगीन नज़र आ रहा था। ज़रीना अब खामोश थी। उसको इस तरह देखकर मैंने कहा, मैं तुम्हारी दास्तान बड़े गौर से सुन रहा हूँ। यकीन जानो मुझे तुमसे हमदर्दी है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मुझे पहले हमदर्दी नहीं थी, अब हमदर्दी ज़्यादा हो गई है। मैंने मज़ीद कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम आज मुझे पूरी दास्तान सुना दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सदियों पुरानी दास्तान कभी ख़त्म ना हो और तुम्हारी रूह हमेशा भटकती रहे। कमरे में एक मरतबा फिर आवाज़ गूंजी, मैं अपनी दास्तान ख़त्म करूंगी नदीम साहब, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी दास्तान के बाद तुम्हें उस पर कोई एतराज़ ना होगा जो कुछ फ़ेरोज़ कर रहा है। मैं जानती हूँ तुम आज के महज़ब दौर की बातें करते हो, ज़रीना ने बड़ी हल्की आवाज़ में कहा, लेकिन मुश्किल ये है कि ना मैं इस दौर की हूँ ना मेरा बेटा फ़ेरोज़। हम दोनों उस दौर के हैं जब इंतकाम लेने का सिलसिला सदियों तक चलता रहता और इसका सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। अब मैं खामोश रहा क्योंकि मैं बहस को बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन एक मर्तबा फिर मैंने सोचा कि मेरी आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा है। मैं हकीकत में कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, क्या मैं पागल तो नहीं हो गया? मैंने ये देखने के लिए कि मैं जाग रहा हूँ या नींद में हूँ खुद को झंझोड़ा, अपनी आंखें मली और इस तरह मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा। ज़रीना की रूह और फ़ेरोज़ का जिंदा जिस्म एक ठोस हकीकत की तरह मेरी निगाहों के सामने है और वाकई मैं एक रूह से बात कर रहा हूँ। ज़रीना अपनी दास्तान का बाकी हिस्सा ना सुना सकी। ख्वाहिश के बावजूद उसकी दास्तान अधूरी रह गई, क्योंकि सलमा मेरी बीवी मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ मकान में दाखिल हो चुकी थी। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि सलमा इस वक्त मुझे इत्तला दिए बगैर अपने इस आसेब ज़दा मकान में आ जाएगी जिसे वो खुद ही छोड़ कर गई थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।